पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि मॉनसून सत्र 2026 बिल्कुल वॉश आउट हुआ है, पर यह पहली बार नहीं हुआ है। ठीक 11 साल पहले 2015 में मॉनसून सत्र वॉश आउट हुआ था और कारण 2015 में व्यापम घोटाला। व्यापम घोटाले के मुद्दे पर मॉनसून सत्र बिल्कुल सफाया हो गया था और ठीक 11 साल बाद छात्रों से जुड़ा हुआ, युवकों से जुड़ा हुआ मामला, उसी मामले एक तरह के देखा जाए 2026 में भी व्यापम जैसा घोटाला हुआ है नीट को लेकर। तो 11 साल पहले व्यापम और इस साल नीट, तो इसी मुद्दे पर यह मॉनसून सत्र का वॉश आउट हुआ है। तो 11 साल में कुछ बदला नहीं है। अधिनियम बनाए गए हैं, वादे किए गए हैं, अभी रील बन रहे हैं। प्रधानमंत्री देश को आधी रात में संबोधित कर रहे हैं। 11 साल में कुछ तो बदलाव आया है, पर मुद्दे वो ही रहे हैं। 11 साल पहले व्यापम और इस साल नीट और एनटीए की खामियां। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष की ओर से, जैसा कि गौरव ने कहा, कि एकता और एकजुटता साफ दिखाई गई। ठीक 18 दिन के लिए रोज सुबह, लगातार 18 दिन रोज सुबह एलओपी राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे में, पार्लियामेंट में, सभी विपक्ष के फ्लोर लीडर की बैठक हुआ करती थी। हम उस दिन की रणनीति तय करते थे और 18 दिन तक लगातार हम उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते को हमने उसी दिन 10 बजे को तय किया था। पहली बार मैं समझता हूं कि 18 दिन लगातार हमारी इतनी बैठक हुई है और इसका नतीजा आपको देखने को मिला है। हमारी ओर से मैं समझता हूं 5 बड़ी उपलब्धियां हैं इस मॉनसून सत्र को लेकर। पहली उपलब्धि ये रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक जो सरकार इस सत्र में लाना चाहती थी, वो शीतकालीन सत्र तक टल गया है। वो समिति का रिपोर्ट, अभी जेपीसी का रिपोर्ट नहीं आया है। हालांकि इस सेशन में उस जेपीसी का रिपोर्ट आने की गुंजाइश थी, वो नहीं हुआ। हमने कई सवाल उठाए और ये रिपोर्ट अभी शीतकालीन सेशन में पेश होगा। तो हमारी ओर से मैं समझता हूं ये पहली सफलता है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक इस सेशन में नहीं आया। दूसरी बड़ी सफलता है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, वीबीएसए विधेयक, जो सारे विश्वविद्यालयों का भयंकर केंद्रीयकरण करने का एक विधेयक है। वो भी एक जॉइंट कमेटी को भेजा गया था। वो जॉइंट कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली थी। हमने कई सवाल उठाए, कई आपत्तियां अपनी जताई और खुशी की बात है कि वो रिपोर्ट भी टल गया और शीतकालीन सत्र तक उसको टाल दिया गया है और इस सेशन में वो वीबीएसए, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक नहीं आया। तो हमारे लिए मैं समझता हूं एक जीत का विषय है। तीसरा जो विधेयक आने वाला था, जिसका रिपोर्ट तैयार किया गया था जेपीसी का,
वो बर्खास्तगी विधेयक, संविधान संशोधन 130वां संविधान संशोधन विधेयक, ऑटोमेटिक बर्खास्तगी मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की, मैंने इसको डिसमिसल बिल कहा है, ये बर्खास्तगी, ऑटोमेटिक बर्खास्तगी विधेयक है। ये रिपोर्ट तय किया गया था, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो रही थी, पर उस बैठक के बीच में ही कहा गया कि ये रिपोर्ट इस सेशन में नहीं आएगा, अगले सेशन में लाया जाएगा, यानी कि नवंबर के सेशन में लाया जाएगा। तो ये तो सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक में कहा गया था कि ये इस सेशन में आएगा, पर मैं समझता हूं हमारे सामूहिक दबाव के कारण ये ऑटोमेटिक बर्खास्तगी संविधान संशोधन विधेयक 130वां ये इस सेशन में नहीं आया, अगले सेशन में तक पोस्टपोन किया गया है। चौथा, मैं समझता हूं एफसीआरए बिल, एफसीआरए संशोधन विधेयक, जो बार बार गृह मंत्री ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते थे अपने कमरे में बैठकर कि अब आने वाला है। बड़ी खेती चल रही थी मीडिया में पिछले 10 दिनों से कि बस एफसीआरए आने वाला है। गृह मंत्री बिल्कुल अडिग हैं, अटल हैं कि एफसीआरए बिल आएगा। एक अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आया और उसका नतीजा आपको देखने को मिला है। हमारा दबाव भी था, कई संस्थाओं का दबाव भी था, पर जरूर अमेरिका के उपराष्ट्रपति, मैं आपको बता दूं, हमेशा जब ऐसे कोई बातचीत होते हैं हमारे प्रधानमंत्री और कोई विदेशी नेता से, तो हमारे ओर से और उस देश के ओर से एक बयान आता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री के ओर से बयान आया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की ओर से कोई बयान अब तक नहीं आया है। पर इस बात तो सब लोग जानते हैं कि अमेरिका भी नाखुश था इस एफसीआरए बिल से, पर मैं उसको इतना महत्व नहीं देता हूं जितना कि मैं महत्व देता हूं विपक्ष पार्टियों की एकता का। संस्थाओं, कई संस्थाएं, नागरिक संस्थाएं, सिविल सोसाइटी संस्थाएं, नागालैंड के मुख्यमंत्री, मेघालय के मुख्यमंत्री, मिजोरम के मुख्यमंत्री और कई राज्यों में नेता, सभी लोगों ने चिंता जताई कि ये लोकतंत्र पर एक हमला है। मीडिया में इसका चर्चा हुआ और खेती के बावजूद, समाचार खेती के बावजूद एफसीआरए बिल जेपीसी को भेजा गया। ये एक सही कदम था। हालांकि हमारी मांग थी कि इस बिल को पूरी तरीके से वापस लिया जाए और एक बार फिर पेश किया जाए ताकि वो बिल जेपीसी को जा सके। वो नहीं हुआ। जो जेपीसी बिल पहले 4 महीने पहले पेश किया गया था, वही बिल जेपीसी को गया है। फिर भी वो एक सही कदम है, हम मानते हैं। और इसमें कुछ अमेरिकी हाथ भी हुआ होगा, पर इसमें दो राय नहीं हो सकती कि विपक्ष की एकता और एकजुटता, कई मुख्यमंत्रियों का दबाव, नागरिक संस्थाओं की चिंता की वजह से सरकार को मजबूर होना पड़ा एफसीआरए बिल जेपीसी को भेजने के लिए। तो ये 4 बड़ी उपलब्धियां हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सेशन में नहीं आया, वीबीएसए विधेयक इस सेशन में नहीं आया, टल गया। ऑटोमेटिक बर्खास्तगी विधेयक नहीं आया, इस सेशन में टल गया। और एफसीआरए बिल जेपीसी को गया है। पर एक 5वां उपलब्धि भी है। ये कलंकित 2/3 बहुमत के लिए इतने उत्सुक थे। पार्टियां को तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा और कई पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए थे ताकि उनको एक कलंकित 2/3 बहुमत मिल जाए, ताकि
परिसीमन को लेकर जो संविधान संशोधक विधेयक है उसको पारित किया जाए। आप जानते हैं इस पर भी बड़ी समाचार खेती रोज हुआ करती थी। कई लोग मीडिया में छापते थे, प्रचार होता था टेलीविजन पर, बस अब आने वाला है, अब बस आंकड़े मिल गए हैं, 240 हो गए हैं, 250 हो गए हैं, 260 पहुंच गए हैं। एक खबर तो निकली कि 267 मिल गए हैं, हालांकि सॉरी 300, और कुछ तो 356 पर रुक गए, पर एक ने बहुत साहस दिखाई और 367 पहुंच गए। अभी आपको पता चल गया है कि 2/3 बहुमत नहीं है, कलंकित बहुमत है, यह बहुमत नहीं है और कभी नहीं मिलेगा इनको, कितना भी वो प्रयास करें। तो हमारे लिए मैं समझता हूं ये 5 बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, पर 2 चिंताएं भी हैं जिसका जिक्र अभी गौरव जी ने किया कि 2 ऐसे विधेयक हमने पारित किया बिना चर्चा का, लोकसभा में और राज्यसभा में। हम भी मजबूर हुए, हमारी मांग थी, विपक्ष की मांग थी, कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि दोनों ये विधेयक, खतरनाक विधेयक जो संविधान के खिलाफ हैं, जिसका जरूर चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो पारित किया गया शोर में, बिना चर्चा के। ये खान और खनिज विधेयक, माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल, और दूसरा है राष्ट्रीय सहकारी निगम संशोधन विधेयक, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विधेयक। दोनों विधेयक खतरनाक केंद्रीयकरण के विधेयक हैं। सारे राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, राज्यों के जो जिम्मेदारियां हैं उसका नजरअंदाज किया जा रहा है जानबूझकर, और खान और खनिज में और सहकारी संस्थाओं में केंद्र सरकार की भूमिका को और बढ़ावा दिया जा रहा है। इन दोनों क्षेत्रों में केंद्र की भूमिका होती है और राज्यों की भूमिका भी होती है। पर इस 2 विधेयकों के कारण आप देखेंगे कि जब ये गेजेट होगा, नोटिफाई होगा, राज्य सरकारों के अधिकार कम हो जाएंगे और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, कानूनी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा भयंकर 2 विधेयक पारित किया है। हमें अफसोस है कि ये पारित हुआ। हमारी मांग थी कि ये स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, उस मांग का नज़रअंदाज किया गया, नहीं माना गया, और हम देख रहे हैं। पर मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे इस बात का कोई शक नहीं है कि कोई ना कोई राज्य सरकार इन दोनों विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज करेगा। एक विधेयक था जो हमारी मांग थी कि वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। हमारे दबाव के कारण सरकार को मानना पड़ा। ये ISI अमेंडमेंट बिल 2026 जो हमारी एक मशहूर संस्था है, 100 साल पुरानी संस्था, जो हमारे आर्थिक विकास में उसका एक केंद्र, हमारे आर्थिक विकास की केंद्र बिंदु बिल्कुल 70-80 साल से हमारी परियोजनाओं में, आर्थिक विकास में, हमारे प्लानिंग में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की एक अहम भूमिका रही है। उसकी शुरुआत कलकत्ता में हुई थी, उसके बाद में दिल्ली और बेंगलोर में संस्थाएं खोले गई, और इस विधेयक से
उनकी जो ऑटोनॉमी है उसको खत्म करने के लिए एक विधेयक लाया गया, केंद्रीकरण का विधेयक लाया गया, सरकार का नियंत्रण बढ़ाने के लिए लाया गया। पर हमें खुशी है कि हमारे दबाव के कारण वो विधेयक अभी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है और हम उम्मीद करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी पर इस पर काफ़ी चर्चा होगी, लोगों से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे, अध्यापकों से बात करेंगे, इन संस्थाओं से बात करेंगे, विशेषज्ञों से बात करेंगे और एक नया बिल पेश किया जाएगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री तैयार थे, पर गृह मंत्री तो दिखाई नहीं दिए। गृह मंत्री आए 20 तारीख को राष्ट्रीय गान के लिए, आपको याद होगा, राष्ट्रीय गान के लिए पहले दिन आए थे, जन गण मन के लिए आए थे, और उसके बाद आज दोनों दिखाई दिए, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों दिखाई दिए वंदे मातरम के समय। इस बीच प्रधानमंत्री नहीं आए, गृह मंत्री नहीं आए। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी सत्र में गृह मंत्री मौजूद नहीं हुए। उनके नाम पर 3-4 विधेयक लिस्ट ऑफ बिजनेस में प्रकाशित हुआ है, उसके बावजूद वो नहीं आए। उनके आने का कोई मकसद नहीं था, कोई इरादा नहीं था। अपने कमरे में आते थे, समाचार की खेती करते थे, भूमि बड़ी उपजाऊ भूमि है, वो खेती करते थे और बस दुनिया को ये संदेशा दे रहे थे कि मैं तैयार हूं, पर विपक्ष तैयार नहीं है सुनने के लिए। अगर उनकी नीयत साफ होती, जब चर्चा हुआ पेपर लीक पर, अधिनियम संशोधन पर, वो आते, वो मौजूद होते, अपना चेहरा दिखाते, पर ऐसा नहीं हुआ। तो साथियों, ये मॉनसून सत्र हमारे लिए कुछ खुशी का कारण भी है। मैंने आपको कारण गिनाए हैं, 5 कारण हैं। कुछ नुकसान भी हुआ है हमें, इन 2 बिना चर्चा के जो 2 विधेयक पारित किए गए हैं। और चिंता का जो हमारी लोकतंत्र के लिए है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में नहीं आए, उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने बॉयकॉट किया। हम चाहते थे, हमारी मांग थी प्रधानमंत्री आए और कुछ बयान दें। 5 फरवरी 2020 को, मैं आपको डेट याद दिला देता हूं, फरवरी 5, 2020 प्रधानमंत्री ने एक लंबे भाषण में लोकसभा में बड़े गर्व से कहा और श्रेय लिया कि उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया है अयोध्या में, और उस ट्रस्ट को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं और हमें कहा गया कि ये तो राज्य का विषय है, इस पर पार्लियामेंट में कैसे चर्चा हो सकता है। तो हमने कहा, अगर ये राज्यों का विषय है कि प्रधानमंत्री ने क्यों बयान दिया लोकसभा में, क्यों श्रेय लिया इस ट्रस्ट के गठन के लिए। तो एक ही कारण है इस सेशन के वॉशआउट के लिए, एकमात्र कारण है, वो है प्रधानमंत्री का नहीं आना, गृह मंत्री का नहीं आना। और हम उम्मीद करते हैं कि 3 महीने बाद जब हम फिर से शीतकालीन सेशन के लिए मिलेंगे, तब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों दिखाई देंगे।